लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जल्दी से लेवल अप करने के लिए सोहे यूजुनो की हेल्प से डंजन में आ जाता है। इसके बाद हमें ली मिसन को दिखाया जाता है। वो यहाँ पे मास्क लगा के उस आउटर स्पेस वाले बच्चे से मिलने के लिए आया होता है। हालांकि अंदर जाते ही एक सेक्रेटरी मिशन को पहचान लेता है। अरे मैंने आपको न्यूज में देखा है, आप रिपर गिल्ड के लीन मिशन तो नहीं। मिशन को सबसे अच्छे से बर्ताव करने का नाटक करना पड़ता है, इसलिए वो उसे कहता है मुझे पहचानने के लिए थैंक्स। आगे मिशन अपने मन में कहता है वह यूजन कंस्ट्रक्शन के वाइस सीईओ का बेटा बन के पैदा हुआ था। वह एक सुपर इलाइट था। शुरू में ही मैंने सेलिब्रिटी के लिए डेब्यू करके दुनिया में एडवर्टाइज किया। मेरी ग्रोथ बहुत तेजी से चल रही थी। जल्द ही मैं प्रिंस ऑफ एशिया से जाने लगा था। ग्रेट कैटलिज्म के बाद मैं ए रैंक से अवक हो गया। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी वैसे ही आगे चलती रहेगी, लेकिन तब मेरा ड्राइवर लिम टाइगो एस रैंक से अवक हो गया। अगर आप इसे भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, ये सोलो लेवलिंग में भी इस रैंक का था। ये फ्रेंड गिल्ड का गिल्ड मास्टर था। आगे हमें पास्ट का कन्वर्जेशन दिखाया जाता है, जहाँ टाइगो मिशन से कहता है मैं इस रैंक से अवेक हो चुका हूँ। अब जबकि मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हंटर बन जाऊँ। अरे हाँ, तुम ए रैंक से अवेक हुए हो है ना। हंटर गिल्ड ने मुझे गिल्ड तैयार करने के लिए सजेस्ट किया है। क्या तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो? प्रेजेंट वाला ली कहता है मैं ए रैंक से और मेरा ड्राइवर एस रैंक से अवेक हुआ। उस दिन से ही मुझे यकीन हो गया था कि ये दुनिया टूटने वाली है। कैटलिज्म के बाद पासा उल्टा पड़ गया है। मुझे उस पासे को सीधा करना होगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे डीमन से ही क्यों हाथ ना मिलाना पड़े। लिमी संग उस आउटर स्पेस वाले लड़के के पास आ जाता है और इसे कहता है तुम थोड़े बदले हुए से लग रहे हो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जब देखा था तो तुम काफी छोटे से बेबी थे। उस समय से तो तुम काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हो। यहाँ तक तुम्हारा माना भी बढ़ गया है। प्लान के हिसाब से तुम अच्छे ग्रो हो रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, ये मेरे ग्रोथ नहीं है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा हूँ। डायमेंशन ट्रैवल के वक्त पावर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से मैंने अपनी ओरिजिनल बॉडी को स्प्लिट कर दिया। स्ट्रेंथ और पर्सनालिटी को फ्रैगमेंट्स में डाल के मैंने इस दुनिया में भेज दिया था। उन फ्रैगमेंट में से सबसे वीकेस्ट फ्रैगमेंट सबसे पहले यहाँ पे आया था। वो मेरा बेबी फॉर्म था और अभी जो तुम मुझे इस वर्जन में देख रहे हो, इसमें मैं अपने सेकंड फ्रैगमेंट से फ्यूज हो चुका हूँ। मेरी मेमोरीज मेरी पर्सनालिटी में है और अभी तुम जिस फॉर्म में मुझे देख रहे हो, इससे वो बिंग बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझसे ज्यादा फ्रेंडली मत होना। ली कहता है खैर मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस तो याद है ना? बच्चा कहता है वेल्थ फेम और लिम टाइगर को यस रैंक से हटाना। ली कहता है बढ़िया है, तो तुम्हें याद है। बच्चा कहता है वैसे तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? ली बताता है स्टारडस्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रॉब्लम हो गया है। होली में हाइना गिल्ड जो हमें फायरवुड सप्लाई करता था और सीवॉल फैक्ट्री, ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो मैं यहाँ स्टारडस्ट के लिए कुछ हेल्प मिल जाए इसलिए आया हूँ। क्या उन पे अटैक हो गया? क्या तुमने ढूंढा कि ये किसने किया है? मैंने सुना है कि जिस पर्सन ने हाइना गिल्ड को डिस्ट्रॉय किया है वो एक हंटर था। उसने मास्क को लगाया था। बच्चा कहता है ली मिन संग तुमने तो कहा था कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ली कहता है चलो ये सब तो होता रहता है, अगर इस पे ही अटके रहेंगे तो अभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लड़का कहता है क्या फालतूपना है, मेरे पहले की पर्सनैलिटी ने तुम्हें मोहरा चुन के कुछ गलत फैसला तो नहीं लिया था। ये सुन के मिसन को गुस्सा आ जाता है और वो डैगर को निकाल के लड़के के गले को लगा देता है और उसे कहता है हे आउटर, मैं तुम्हारी तरह कोई ब्रेन वॉश खाली सेल नहीं हूँ। मैं एक ए रैंक का हूँ। अगर मेरी सटक गई ना तो तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर होने से पहले ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। मैं कोई मोहरा नहीं हूँ, वो तुम हो। लड़का कहता है ह्यूमन हंटर की रैंक उनके माना की क्वांटिटी से होती है और वो उसे ही अपनी स्ट्रेंथ का सिंबल समझते हैं। तुम कितने बेवकूफ हो। लड़का पूरे बिल्डिंग में ही अपने माना को फैला देता है। यहाँ जितने भी लोग थे उनका ब्रेन वॉश होने लगता है और ये सभी इस लड़की की कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके बाद ये लड़का ली से कहता है मेरी पहले की पर्सनैलिटी को तुम्हारी हेल्प चाहिए थी क्योंकि उसे सरवाइव करना था, लेकिन सरवाइव करने के लिए अब मेरे पास स्ट्रेंथ है। हमारा रिलेशन तुम्हारे बर्ताव पे डिपेंड होगा, ये कभी भी चेंज हो सकता है। ली तुरंत लड़की को छोड़ देता है और उसे कहता है अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि तुम सच में इस रैंक को खत्म भी कर पाओगे। लड़का कहता है खैर अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूँ, वैसे भी अभी तुम्हारा थोड़ा सा यूज करना बाकी है। एक आउटर लड़की ब्रिस्केट को लेके आती है
जिसके अंदर बहुत ही सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं। लड़का बताता है ये स्टिमुलेंट्स है जो स्टारडस्ट से 100 टाइम मिलके बने हैं। अगर तुम इन्हें रिड्यूस करते हो तो काफी सारी मात्रा में स्टारडस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये उन स्टारडस्ट से अलग है जो सिर्फ लो रैंक के हंटर पे यूज किया जाता था। ये तुम जैसे ए रैंक पे भी इफेक्ट कर सकता है। क्या कहते हो, ट्राई करोगे? ली कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ली अपने मन में कहता है मैं कुछ ऐसा यूज नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। ली यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो अपने मन में कहता है मैंने शायद एक अनइमेजिनेबल मॉन्स्टर को अर्थ पे अनलिश कर दिया है, पर छोड़ो, ऐसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आगे जब ली यहाँ से निकल जाता है तब ये लड़का कहता है मैं फील कर सकता हूँ जल्दी एक दूसरा भी फ्रैगमेंट आने वाला है। एक बार जब मैं स्ट्रेंथ फ्रैगमेंट से फ्यूज हो जाऊंगा तो मुझे छिपने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। जब वो समय आएगा तो रियल इन्वेशन शुरू होगा। यहाँ पे सुहो डंजन के अंदर बीस्ट को खत्म कर रहा होता है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था यार, काफी